प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक लापता हुई लड़की और उससे जुड़े हुए रहस्यमय कोड की है। यह कहानी नवी मुंबई के कलम्बोली पुलिस स्टेशन की है, जहां एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। दोस्तों, सोचिए एक कोड जिसे सुलझाने के बाद एक गुमशुदा लड़की का पता लगाया जा सकता था, और वो कोड था L01501। पर इसे सुलझाना कोई आसान काम नहीं था। इस कोड को सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। मुंबई के पास नवी मुंबई नाम की एक जगह है। इसी नवी मुंबई में पड़ता है कलम्बोली पुलिस स्टेशन, जहां ये कहानी शुरू होती है। एक दिन वैष्णवी नाम की 19 साल की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। जब शाम तक घर नहीं लौटती तो परिवार वालों की बेचैनी बढ़ जाती है। घबराहट में उन्होंने कलम्बोली पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन पहले कुछ दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर वैष्णवी कहाँ गई? नवी मुंबई के खारघर इलाके में घना जंगल पड़ता है। अब पुलिस इसी जंगल में छानबीन करने में जुटी हुई थी। 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हर दिन सुबह से लेकर शाम तक एक स्पेशल पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड, सिटको और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें इस जंगल में कुछ खास चीज ढूंढने में लगी रहती थी। 7-8 दिन बीत गए, लेकिन वो चीज नहीं मिली। वो चीज थी एक पहेली, एक कोड, जिसका जवाब कहीं इसी जंगल में छिपा हुआ था। लेकिन उस जंगल में कहां पर है यह किसी को नहीं पता था। पुलिस जो तलाश रही थी वह कोड था, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि यह कोड क्या है। कोई जगह का नाम है, इंसान का नाम है या सामान है। सिर्फ 6 अक्षरों का कोड था, L01501। पुलिस को इस कोड का मतलब नहीं पता था और वो इसे डिकोड करने की कोशिश कर रही थी। अगर पुलिस इस कोड को सुलझा लेती तो शायद गुमशुदा लड़की को ढूंढने में मदद मिल सकती थी, और इसलिए पुलिस इस कोड की तलाश कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह कोड किसने लिखा है और इसका मतलब क्या है। यह कोड गुमशुदा लड़की से कैसे जुड़ा हुआ है और इसके जरिए क्या संदेश दिया गया है। यह सब सवाल अब पुलिस के सामने थे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलते हैं 12 दिसंबर 2023 में। यह कहानी 12 दिसंबर 2023 की है। नवी मुंबई में कलम्बोली इलाके में एक परिवार जो सयान इलाके में रहता था, उनके साथ एक घटना घटती है। इस परिवार में एक लड़की थी, वैष्णवी, जो 19 साल की थी और बी ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। उस दिन वैष्णवी रोजाना की तरह अपने घर से SIES कॉलेज के लिए निकली, लेकिन शाम हो गई, वह घर नहीं लौटी। घर वालों ने बहुत खोजबीन की, कॉलेज में दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात होते होते परिवार वाले परेशान हो गए और आखिरकार उन्होंने कलम्बोली पुलिस स्टेशन में वैष्णवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 12 दिसंबर 2023 को जब पुलिस वैष्णवी की तलाश में लगी हुई थी, तभी कलम्बोली पुलिस स्टेशन के नजदीक जूही नगर रेलवे स्टेशन पर एक अजीब घटना घटती है। रेलवे ट्रैक पर 24 साल के एक लड़के की लाश पाई जाती है। चश्मदीदों के अनुसार वह लड़का खुद ही ट्रेन के आगे कूद गया था। GRP यानी रेलवे पुलिस ने लाश को उठाया, पोस्टमार्टम कराया और लड़के की ID से उसके घर का पता लगाया। उन्होंने परिवार को खबर की और बॉडी सौंप दी। उसके बाद लड़के का अंतिम संस्कार हो गया। लड़के के पास जो भी सामान था, GRP ने उसे अपने पास रख लिया, क्योंकि मामला सुसाइड का था। 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी गायब हो गई थी और उसी दिन 15 किलोमीटर दूर जूही नगर रेलवे ट्रैक पर एक लड़के की लाश मिली। लेकिन कलम्बोली पुलिस स्टेशन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैष्णवी की तलाश जारी थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि कॉलेज के लोग और स्टूडेंट भी गुस्से में थे। वे नवी मुंबई पुलिस के खिलाफ शिकायत कर रहे थे कि पुलिस उनकी बेटी को ढंग से नहीं ढूंढ रही है। अब पुलिस पर दबाव बढ़ता गया और नया साल 2024 आते आते वैष्णवी को गायब होकर लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे। जैसे ही पुलिस पर दबाव बढ़ा, 6 जनवरी 2024 को नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल टीम बनाई। उन्होंने एक DCP को इस टीम की कमान सौंपते हुए कहा, उनका सिर्फ एक काम है, वैष्णवी को ढूंढना। अब पहली बार एक स्पेशल टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मिलाकर वैष्णवी की खोज की गई। दोनों टीमें मिलकर पूरी ताकत से वैष्णवी की तलाश में जुट गई। इस बार पुलिस ने हर CCTV कैमरे को ध्यान से चेक किया जो वैष्णवी के कॉलेज और घर के रास्ते में आते थे। तभी एक CCTV फुटेज में पहली बार पुलिस ने पाया
कि कॉलेज खत्म होने के बाद वैष्णवी जीटीवी नगर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ी थी। कैमरे में वैष्णवी अकेली नजर आई। फिर एक दूसरे कैमरे ने दिखाया कि वह खारघर स्टेशन पर उतरी, वहां भी वह अकेली थी। लेकिन तीसरे कैमरे ने चौंका दिया। वैष्णवी अब एक लड़के के साथ नजर आई और दोनों खारघर जंगल के अंदर जाते हुए दिखे। जंगल का नाम था ओ कैंप जंगल। पुलिस ने देखा उस जंगल में जाने के कुछ समय बाद वह लड़का अकेले बाहर आता है और वैष्णवी उसके साथ नहीं है। यह देखकर पुलिस को झटका लगता है। अब पुलिस के लिए यह एक बड़ा सवाल बन गया। वैष्णवी और लड़का जंगल में साथ गए थे, तो वापसी में लड़का अकेले क्यों आया? क्या हुआ उस जंगल में? पुलिस ने जंगल के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन कहीं भी वैष्णवी को वापस जंगल से बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया। अब पुलिस को शक हुआ कि मामला गड़बड़ है और सबसे बड़ा सवाल, वह लड़का कौन था? क्योंकि लड़के का चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जब पुलिस को लगा कि वैष्णवी के मोबाइल से कुछ सुराग मिल सकता है, तो उन्होंने उसके मोबाइल की जांच शुरू की, स्पेशली 12 दिसंबर की उस शाम को, जब वह ट्रेन में बैठकर कॉलेज गई थी। फिर वहां से खारघर पहुंची और फिर जंगल में गई। तब के कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। पुलिस ने पाया उस दिन वैष्णवी ने एक ही नंबर पर कॉल किया था। जब उन्होंने उस नंबर की पूरी कॉल डिटेल्स चेक की, तो पता चला इस नंबर से वैष्णवी की पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। आखिरी कॉल भी इसी नंबर पर की गई थी, जिससे पुलिस का शक और पक्का हो गया। कॉल डिटेल से पता चला लड़के का नाम वैभव था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी और वह भी नवी मुंबई का रहने वाला था। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और वैभव के घर की ओर रवाना हो गई। लेकिन जब पुलिस वैभव के घर पहुंची, तो वहां एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब पुलिस वैभव के घर पहुंची और उसके परिवार से पूछा कि वैभव कहां है, उसे अरेस्ट करना है, क्योंकि वह मामले का मुख्य आरोपी बन चुका था। आखिरी बार वैष्णवी को उसके साथ देखा गया था और जंगल से वह अकेला निकला था। लेकिन घर वालों ने जो जवाब दिया, उसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, वैभव की तो मौत हो चुकी है। यह सुनकर पुलिस चौंक गई। घर वालों ने बताया 12 दिसंबर को वैभव की मौत ट्रेन के नीचे आकर हुई थी। अब पुलिस को याद आया कि उसी दिन वैष्णवी भी गायब हुई थी। जब पुलिस ने मौत की वजह पूछी, तो घर वालों ने कहा कि रेलवे पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। अब सवाल और भी गहरे हो गए। क्या वैभव और वैष्णवी का रिश्ता था? और दोनों की मौत और गुमशुदगी के पीछे का क्या रहस्य है? जैसे ही पुलिस वैभव के घर से निकली, उन्होंने तुरंत 2 टीमों को काम पर लगा दिया। एक टीम वैष्णवी के घर पहुंची और दूसरी टीम जूहीनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस से जानकारी लेने गई। जब पुलिस वैष्णवी के घर पहुंची और वैभव के बारे में पूछा, तो घर वालों ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, एक समय में वैभव और वैष्णवी के बीच अफेयर था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और घर वालों को भी उनके रिश्ते के बारे में जानकारी थी। वैष्णवी और वैभव का रिश्ता एक समय बहुत गहरा था, लेकिन एक बड़ा फर्क था उनकी जाति का। वैभव और वैष्णवी अलग अलग जातियों के थे। उनके पीछे समाज, परिवार और जाति का भी दबाव था और यही वजह थी कि उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। वैष्णवी ग्रेजुएशन कर रही थी, जबकि वैभव 12वीं पास करने के बाद नौकरी कर रहा था। जब वैष्णवी के परिवार को इस रिश्ते की खबर हुई, तो उन्होंने उसे समझाया कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन समाज, बिरादरी और हमारी कास्ट की भी अपनी अहमियत है। वैभव न सिर्फ दूसरी जाति का है, बल्कि तुमसे कम पढ़ा लिखा भी है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दो। इसके बाद उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से वैभव को ब्लॉक कर दिया और अपनी जिंदगी से भी उसे दूर कर दिया। इधर वैभव वैष्णवी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वैष्णवी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। जब उसे यह पता चला कि वैष्णवी ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो उसका दिल टूट गया। एक दिन वैभव ने कॉलेज के बाहर वैष्णवी को देखा कि वह एक लड़के के साथ हंसते हुए बात कर रही है। बस यहीं से वैभव के दिमाग में यह शक पैदा हो गया। उसे लगा कि वैष्णवी अब उसे छोड़ चुकी है और किसी और लड़के के साथ है। यही सोचते सोचते वैभव अंदर ही अंदर बिखरने लगा। अब पुलिस वैष्णवी के घर वालों की यह कहानी सुन रही थी और दूसरी टीम जूहीनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने रेलवे पुलिस से पूछा, 12 दिसंबर को एक लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी, जिसका नाम वैभव है। क्या आप हमें इस केस के बारे में बता सकते हैं? रेलवे पुलिस ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल,
हमने इस केस को सुसाइड के रूप में दर्ज किया हुआ है। रेलवे पुलिस ने सारी फाइल निकाली, डिटेल्स बताया। पुलिस ने पूछा, क्या उस लड़के के पास से कुछ सामान भी बरामद हुआ है आपको? तो रेलवे पुलिस ने कहा, हाँ, कुछ सामान था जो हमने केस प्रॉपर्टी के तौर पर अपने पास रखा हुआ है। उन्होंने कहा, हम एक और केस की तफ्तीश कर रहे हैं, हमें सामान की जरूरत है। तो रेलवे पुलिस ने लिखा पढ़ी के बाद वो सामान नवी मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम को सौंप दिया। जब टीम ने उस सामान को देखा तो सबसे जरूरी चीज एक मोबाइल फोन था। चूंकि फोन लॉक था, लेकिन पुलिस ने तुरंत अपने एक्सपर्ट्स की मदद से उसे अनलॉक कराया। जैसे ही फोन खुला, पुलिस ने सबसे पहले मैसेज बॉक्स चेक किया और जो उन्होंने देखा वह किसी के भी होश उड़ा सकता था। पहला मैसेज पुलिस को मिला जिसमें लिखा था, मैंने वैष्णवी की हत्या कर दी है, उसकी लाश खारघर के ओ कैंप के पास पड़ी है और कोड है L01501। यह मैसेज 12 दिसंबर की शाम का है, ठीक उसी वक्त जब वैष्णवी गायब हुई थी और वैभव की मौत हुई थी। इस मैसेज ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया कि वैभव ही वैष्णवी की हत्या का जिम्मेदार था। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए एक टीम को खारघर ओ कैंप जंगल भेजा। यह बात 6 और 7 जनवरी की है। जंगल की गहराइयों में पुलिस ने कई घंटों तक वैष्णवी की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, वो रहस्यमयी कोड L01501। यह कोड क्या था? पुलिस ने इसे समझने के लिए गूगल का सहारा लिया, एक्सपर्ट्स की सलाह ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्या यह किसी जगह का नाम था या किसी आदमी का नाम था या कोई छिपा हुआ संदेश था? कोड को डिकोड करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस के सामने अब एक नई पहेली खड़ी हो गई थी और वक्त गुजर रहा था, लेकिन वैष्णवी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग सभी मिलकर खारघर के ओ कैंप जंगल में वैष्णवी की लाश को तलाश कर रहे थे। 15 जनवरी तक दर्जनों लोग जंगल में सुबह से शाम तक जुटे रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मैसेज में साफ लिखा था कि वैष्णवी इसी जंगल में पड़ी है और कोड है L01501। हर कोई इस कोड को समझने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। इसी बीच लोगों के दिमाग में एक शक उभरने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को उसने गुमराह किया हो, वैष्णवी जिंदा हो। कहीं ऐसा तो नहीं सुसाइड किसी और लड़के ने किया हो और उसने अपना नाम दिखा दिया हो। लेकिन रेलवे पुलिस ने अक्लमंदी की थी कि उन्होंने उस लाश की तस्वीर ले रखी थी और तस्वीर और उसके कपड़ों से घर वालों ने पहचान की थी कि वह वैभव ही था। 12 दिसंबर को वैष्णवी गायब हुई थी और अब 16 जनवरी आ चुकी थी। 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। हर दिन की खोजबीन थका देने वाली थी और पुलिस की टीम समझ चुकी थी कि कोड L01501 का खुलासा किए बिना कोई सुराग नहीं मिलेगा। यह लाश तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस कोड को डिकोड न कर ले। यह कोड नहीं, पहेली है, और इस पहेली को सुलझा लें तो शायद वैष्णवी का सुराग मिल जाए। 16 जनवरी को जंगल में खोजबीन जारी थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी वहां मौजूद थे। एक पुलिस वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी से बोला, बाकी तो ठीक है, ओ कैंप जंगल में लाश है, उसने लिखा है, हमने तो सारा ढूंढ लिया, लेकिन यह बताओ, इस मैसेज में एक कोड लिखा है, ये क्या हो सकता है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई आइडिया है? उसने पूछा, क्या है कोड? उसने कहा L01501। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस कर्मचारी ने कहा, फिर से बताओ कोड। उसने कहा L01501। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने कहा, चलो मैं बताता हूं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस कर्मचारी ने पुलिस वालों को अपने साथ लिया और जंगल के अंदर तक लेके गया। एक जगह में रुका और बोला, यह रहा L01501। अब कोड और मैसेज के हिसाब से लाश यही होनी चाहिए। फौरन सारे लोग लाश ढूंढने लगते हैं और वहीं एक पेड़ के करीब एक बुरी तरह से सड़ी हुई एक लाश मिलती है। महीने से ज्यादा हो चुका था। लाश पे कपड़े अभी भी मौजूद थे। चूंकि पुलिस ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी तो उसका हुलिया, क्या कपड़े पहने थे, सब दर्ज था और उन कपड़ों से अंदाजा हो गया कि लाश वैष्णवी की ही है। फौरन लाश को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वैष्णवी के घर वालों को बुलाया गया। कपड़े देखकर वो रोने लगे। उन्होंने कहा, यह वैष्णवी ही है। लाश मिल चुकी थी, पहेली सुलझ चुकी थी, लेकिन इस पहेली को सुलझाने में इतना वक्त लग गया था। जंगल में महीनों से चल रही खोजबीन को 16 जनवरी को एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने
कोड L01-501 की गुत्थी सुलझा दी थी। अब सवाल यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने सिर्फ कोड सुना और एकदम से उसी जगह पर ले गया जहां पर लाश पड़ी थी, जिसको ढूंढने के लिए दर्जनों लोग 7-8 दिन से पूरे जंगल के चक्कर काट रहे थे। दरअसल यह कोड कुछ और नहीं था। L01-501 खारघर के ओक कैंप जंगलों के पेड़ का नंबर था। हर जंगल में जैसे जानवरों की गिनती होती है, वैसे ही पेड़ों की भी गिनती होती है। हम सभी ने पेंट किए हुए पेड़ों को तो जरूर देखा होगा, जिसमें कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, ताकि उन नंबरों के हिसाब से पेड़ों की गिनती की जा सके, ताकि पेड़ों को कोई काट न सके। उन पेड़ों की देखरेख करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की जिम्मेदारी होती है। 12 दिसंबर को वैभव वैष्णवी को फोन कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। जब वह स्टेशन पहुंची तो उसे खारघर के पास वह मिला और उसने कहा, चलो मुझे तुमसे आखिरी बार एक बात करनी है। उसने भी कहा चलो। उसके बाद वह उसे जंगल की ओर ले गया। वैष्णवी और वैभव बात करते हुए जंगल के अंदर तक गए। फिर वैभव ने वैष्णवी से कई बार कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैष्णवी ने साफ कह दिया कि देखो, मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं और हमारी शादी कभी नहीं होगी। इस बात से वैभव को गुस्सा आ गया और उसने वैष्णवी का गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि वह बहुत गुस्से में था। फिर उसने लाश वहीं छोड़ दी। जब वह वापस लौटने लगा तो उसने देखा, जहां पर उसने लाश रखी थी उस पेड़ पर लिखा हुआ था L01-501। उसने वह नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। जंगल से बाहर निकला, बदहवास हालत में स्टेशन की तरफ गया। रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा हुआ। फिर उसने एक मैसेज टाइप किया कि मैंने वैष्णवी को मार डाला है। उसकी लाश खारघर के ओक कैंप जंगल में पड़ी है। कोड है L01-501। यह कोड उस जंगल के पेड़ का नंबर था। और उसके बाद उसने भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना नवी मुंबई के लिए एक अजीब पहेली थी, जिसमें कातिल जो खुद कोड छोड़कर गया था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।